नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं अपना ये ब्लॉग बना रही हूँ पितृपक्ष के ऊपर। तो पितृपक्ष का महत्व क्या है, पितृपक्ष में तुलसी का क्या महत्व है, कौवे का क्या महत्व है, गाय का क्या महत्व है, ब्राह्मण भोज क्यों करवाया जाता है, सारी चीज़ें आपको मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से बताऊँगी। तो आप लोग सबसे पहले जान लीजिए तुलसी का क्या महत्व है पितृपक्ष में। जैसे कि श्राद्ध भोजन में तुलसी पत्र रखना ज़रूरी क्यों होता है? मान्यता है कि तुलसी के बिना भोजन पितरों तक नहीं पहुंचता है। तो इसलिए आप लोग जो भोजन बनाइए सब में तुलसी का एक एक पत्ता डाल दिया करिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और पितरों तक अर्पण का माध्यम भी है। तो आप लोगों को एक बात तो समझ आ गई होगी तुलसी का क्या महत्व है। दूसरी बात रही कौवे और कुत्ते की क्या भूमिका है पितृपक्ष में। तो जैसे ब्राह्मण को आप भोजन कराना ज़रूरी समझते हैं, वैसे ही कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराना ज़रूरी समझिए आप लोग, क्योंकि यह पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। कौवा पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है और कुत्ता यमराज का वाहन और रक्षक होता है। दोनों को भोजन कराने से श्राद्ध पूर्ण तक दोनों को भोजन अगर आप नहीं कराएंगे तो आपका श्राद्ध परिपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आपको दोनों को भोजन कराना ही कराना है। अब श्राद्ध में बेलपत्र का क्या उपयोग होता है ये भी जान लीजिए आप लोग। इसे पिंडदान करते समय बेलपत्र का उपयोग शुभ होता है। यह शिव जी को प्रिय है और शिव जी ही पितरों को मोक्ष दिलाने वाले माने जाते हैं। और काले तिल का क्या प्रयोग है? श्राद्ध और तर्पण में काले तिल का जल अर्पण करना अनिवार्य है। तिल को पवित्रता और पितृतृप्ति का प्रतीक माना गया है। और विशेष तौर पर अमावस्या का क्या महत्व है पितृपक्ष में? तो पूरे पितृपक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध किया जाता है, लेकिन सर्व अमावस्या के दिन पर क्यों किया जाता है, अंतिम दिन पर क्यों किया जाता है? उन सभी पितरों को तृप्त करने के लिए किया जाता है जिनकी तिथि आप लोगों को याद नहीं है। उस दिन आप पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज करवा के आप उन्हें दान दक्षिणा देकर खिलाइए पिलाइए और अच्छे से उनका आदर सत्कार करिए। ऐसा करने से आपके जो पितृ हैं वो आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में।